हेलो एवरीवन। आज हम अपना डिस्कस करने जाएंगे कि अभी तक हमने कितना कंटेंट पढ़ लिया है और कितना हमें पढ़ना अभी बाकी है। ठीक है। इकोनॉमिक्स में क्लास 9th के इकोनॉमिक्स में देखो 4 चैप्टर हैं, ये 4 चैप्टर्स हैं आपके। इसमें से फर्स्ट स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। आप देख रहे होगे कि यहाँ पे मैंने क्रॉस किया है। ये अभी जो हमारा ये रिवाइज शेड्यूल है, ये जो रिवाइज्ड शेड्यूल आया है ये 2021 का, ठीक है, इस सिलेबस में, ये नए वाले सिलेबस में इस चैप्टर को कम्प्लीटली क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, ये डिलीटेड कंटेंट में आ गया है। तो अब यानी कि आपको सिर्फ ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं जो कि आप ये चीज़ें पढ़ चुके हो, पालमपुर भी, रिसोर्स भी और पॉवर्टी भी। ठीक है, तो अब हम सीधे इसमें क्या करेंगे, रिवीजन पे चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहला रिवीजन वाला अपना टॉपिक, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब मैं आपको ये समरी दिखाऊंगी, मतलब पालमपुर चैप्टर तो हमने रीड कर लिया है पूरा, तो आप एक ओवरऑल समरी बस देख लो उस चैप्टर का, एक बार आप रिवाइज कर लोगे ऐसे। ठीक है, Palampur is a hypothetical village where agriculture is main production activity. Moreover, dairy farms, small-scale manufacturing, transportation and shopkeeping are the other production या non-farm activities। देखो पालमपुर जैसा कि हम लोग देखे उसमें सारे लोग एग्रीकल्चर बेस्ड है वहाँ पे। ठीक है, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती सारी किससे होती है, एग्रीकल्चर के बेस। वहाँ पे डेयरी और उससे ज़्यादा जो लोग करते हैं छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या ट्रांसपोर्टेशन का काम, शॉप की काम, कोई नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है, डेयरी वाला काम। पालमपुर में जो है एक मतलब बहुत ही बढ़िया वेल कनेक्टेड पड़ोसी और ये कह लो तो एक गांव था। ठीक है, एंड टाउन विद ऑल विद द रोड्स, इट इज़ अ डेवलप्ड विलेज विद स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स एंड अ बस स्टैंड। ठीक है, मतलब एक काफ़ी अच्छा ये डेवलप्ड एरिया था। गांव मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सोर्सेज कम थी, गांव इसमें यहाँ पे देखो हेल्थ सर्विसेज भी थी, हेल्थ सेंटर्स भी थे, बस स्टैंड था, स्कूल था, अच्छी खासी रोड थी जो शहर तक को कनेक्ट करती थी। अब प्रोडक्शन गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारा प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट्स होती है वो 4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिसको प्रोडक्शन फैक्टर बोलते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल एंड कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, देयर आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपसे पूछा जाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है तो आप ये चीज़ बताओगे। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल की बात है कि ये क्या होता है, इसमें ह्यूमन कैपिटल इज़ द नॉलेज एंड इंटरप्राइज रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर ऑल द इनपुट्स टू प्रोड्यूस द आउटपुट्स। ठीक है, मतलब एक एंटरप्रेन्योर जो भी एक बिजनेसमैन है, जितना अपनी उन इनपुट मतलब कि मान लो कोई बिज़नेस स्टार्ट करें तो जितनी कैपिटल वगैरह हम सब कुछ लगाते हैं अपने बिज़नेस में लगा रहे हैं, वो किस चीज़ के लिए, एक आउटकम के लिए ना, कि हमारा इसे क्या हो, प्रॉफिट निकल के आए। तो यही सारी जो रिक्वायरमेंट होती है इंटरप्राइज में, तो इन्हीं सारी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का कहलाती है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आर सक्सेसफुल ओनली व्हेन all the above factor of production are organized through proper use of human capital, which is the most important factor। प्रोडक्शन एक्टिविटी में जब भी हम सारी चीज़ें हम यूज़ कर लेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को यूज़ करेंगे एक वेल डेवलप्ड कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर ये करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो इन सारी चीज़ों के को कवर करती है। ठीक है, इसमें मतलब कि एक ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन कैपिटल जो है जिसमें सारा सक्सेसफुली हम प्रोडक्शन फैक्टर को यूज़ कर लें, वही एक्टिविटी क्या कहलाएगी, वो उस तरीके से प्रोडक्शन करने वाली चीज़ों को हम प्रोडक्शन एक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, अब 75% जो विलेजर्स थे वो पालमपुर के किस पे डिपेंड थे, फार्मिंग पे। ठीक है, खेती करते थे। और मोस्ट फार्मर एम्प्लॉय मल्टीपल क्रॉपिंग बाय ग्रोइंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग टेस्ट भी दिए होंगे तो मैंने बहुत बार ये सारे क्वेश्चंस अराइज किए हैं। बाय ग्रोइंग ज्वार एंड बाजरा ड्यूरिंग द खरीफ सीजन। खरीफ वाले सीजन मतलब खरीफ फल ये कौन कौन से हैं, ज्वार, बाजरा ये सब, एंड वीट ड्यूरिंग द रबी सीजन। ठीक है, एंड वेजिटेबल्स इन बिटवीन 2 सीजन्स। मतलब क्या कि मल्टीपल क्रॉपिंग में हम सीज़न वाइज एक ही खेत में हम अलग अलग सीज़न में अलग अलग चीज़ें वो कर रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं, और बीच बीच में जब सीज़न ऑफ रह रहा है तो उसमें कहाँ छोटे मोटे बहुत कुछ सब्जियां उगा दे रहे हैं। सम फार्मर्स आल्सो ग्रोन शुगर केन।
ठीक है, विच इज़ एन एनुअल क्रॉप। साल में वही एक बार में जब ऑफ सीज़न होता है तो उस टाइम में क्या शुगर केन भी वो लोग कभी कभी क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। अब देखो बात आई, एक रिवॉल्यूशन आप लोग को इसमें पढ़ना पड़ेगा जो कि है ग्रीन रिवॉल्यूशन। इन द लेट 1960s में नॉर्थ इंडिया हैज़ इंक्रीज द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन इन पालमपुर फ्रॉम 1300 kg हेक्टेयर अर्लियर और 32 kg पर हेक्टेयर नाउ। ये पहले का था, ये आज का है और ये पहले का था। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ये इंक्रीमेंट हुआ है वीट के ग्रोन में। मोस्ट फार्मर्स इन द विलेज डू नॉट पोजेस एडिक्वेट कल्टिवेट लैंड टू मीट देयर नीड्स, ठीक है। और बहुत सारे फार्मर्स उसमें ऐसे थे, सबके पास तो प्रॉपर खेती नहीं थी ना, वो किसी ना किसी दूसरे जगह पे काम करते थे। तो ये रही बात। इन इंडिया farmers of Punjab, Haryana and Western उत्तर प्रदेश were the first to try out modern method of farming, ठीक है। मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग कहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुआ, देखो इंडिया में, पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये क्वेश्चंस अराइज होते हैं ध्यान से, इसीलिए मैं आप लोग को समरी पढ़ा रही हूँ कि ओवरऑल चैप्टर एक ही बार कवर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज पॉसिबल बाय यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या होता है, HYV सीड्स, ठीक है। HYV सीड्स मैंने क्वेश्चन में भी पूछा था, हाई यील्डिंग वैराइटीज, ठीक है। सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, प्लेंटी ऑफ वाटर, मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट फॉर प्लविंग एंड हार्वेस्टिंग, ठीक है। मतलब कि ये सारी चीज़ें खेतों में जितने फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं या फिर पानी की चीज़ें, इक्विपमेंट जो हैं, कीट, ये जितने कीटाणु और ये कीटनाशक जो डाले जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मतलब क्या मॉडर्न फार्मिंग में आ जाता है। मेनी ऑफ विलेजर्स वर्क ऑन द फार्म ऑफ वेल्दियर फार्मर्स और टेक अप अदर ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द लीन सीजन, ठीक है। मैंने बताया अभी एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि बहुत सारे फार्मर्स, उनके पास अपना खुद का खेत नहीं था, तो दूसरे जो और बहुत रिच, जिनके पास अच्छा खासा मतलब कह लो तो एरिया में जिनका फैला हुआ था बिजनेस, मतलब कि खेती वगैरह थी, तो वो दूसरे फार्मर वहाँ पे आके काम करते थे। As there is a stiff competition among the laborers to work and wealthier farmers exploit them by paying them less than the minimum daily wage fixed by the गवर्नमेंट। और जो उस टाइम में ये दिक्कत होती थी कि वो लोग अपने आप को जब बड़ा समझते थे कि मतलब हमारे वहाँ ये लोग काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जितना रेट फिक्स की थी उससे कम में इन लोगों को वेजेस मिलती थी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा उन लोग के लिए प्रॉब्लमेटिक था, ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, स्मॉल फार्मर्स आर दस कंपेयर टू बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब हमारे पास इतना ज़्यादा खेत नहीं है और जो मॉडर्न फार्मिंग जो इतनी सारी चीज़ें हमको यूज़ करनी है, केमिकल वगैरह फर्टिलाइजर्स, तो उसके लिए पैसे तो चाहिए ही चाहिए। तो अब वो पैसे कहाँ लेंगे, जब छोटे मोटे किसान हैं तो वो किससे लेंगे, बड़े किसानों से पैसा लेंगे, या फिर मनी लेंडर्स जो पैसे देते हैं, या जो ऐसे बहुत हाई इंटरेस्ट पे जितने ट्रेडर्स हैं पैसे देते हैं, तो उनके पास सेविंग तो थी नहीं, तो इन जैसे लोगों से क्या करते थे, छोटे जो किसान थे वो उनसे पैसे लेते थे। और मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कैन सेल देयर सरप्लस प्रोडक्शन इन द, अब देखो जो मीडियम क्लास के थे या फिर लार्ज जो बड़े बहुत अच्छे फार्मर थे, वो लोग क्या करते थे, अपने लिए बचा के उसके पास जितना सरप्लस होता था, जितना बढ़ के उनको मिलता था, वो क्या करते थे, मार्केट में सेल आउट कर देते थे और उससे मनी ले लेते, पैसे कमा लेते थे, ठीक है, कैपिटल इन द नेक्स्ट सीजन। और वही ये जो पैसे कमाते थे वही उनका क्या हो जाता था, कैपिटल हो जाता नेक्स्ट सीजन में, फिर वही सारी फसलों को खरीदने में, उगाने में, तो उन लोग को पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उनके पास खुद ही इतना फसल अनाज आ जाता था कि अपने लिए रखने के बाद से बाकी सब क्या कर देते थे, सेल कर देते थे, ठीक है। और सेल करने के बाद से जो भी उनको प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट का पैसा रखते थे और कुछ पैसे किस में इन्वेस्ट कर देंगे, अगले साल के क्रॉपिंग में, ठीक है। अब डेयरिंग है, ये नॉन परफॉर्मिंग एक्टिविटी है, ठीक है, मतलब फार्म वाला काम तो इसमें नहीं हुआ, लेकिन सम विलेज फैमिलीज इन द विलेज डेयरी वाला काम करते थे। वो क्या करते थे, दूध बेचते थे और फिर से मतलब कि दे सेल द मिल्क प्रोड्यूस इन द बिगर विलेज नियर बाय, और आसपास पड़ोसी में जितने भी गांव थे वहाँ पे भी ज़्यादा क्वांटिटी में वो लोग अपना ये दूध वगैरह बेच के फिर तब अपना काम करते थे, तो डेयरिंग वाला भी काम उसमें होता था। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर जो थे वहाँ पे अब देखो लाइक जैगरी प्रोडक्शन, गुड़ वगैरह बनाना, इन्वॉल्विंग सिंपल प्रोडक्शन मेथड इज डन बाय पीपल इन द विलेज एट देयर होम्स एंड इन द फील्ड्स, ठीक है। मतलब कि इजीली ये प्रोड्यूस हो सकता है, इसके लिए बहुत सारी मशीन्स और बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, तो वो लोग ये वाला काम करना शुरू कर दिए थे। या फिर छोटे मोटे दुकान खोले थे, कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर पढ़ाने वाली चीज़ें होता है ना, कि जैसे कैफ़े वगैरह खोल लेना या फिर उसके बारे में नॉलेज देना। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आर ऑल्सो डन बाय सम पीपल इन विलेज सक्सेसफुली, ठीक है।
और कुछ कुछ चीज़ें उठा के लेके जाने वाला भी काम वो लोग करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी वो लोग करते थे। तो मतलब ये ओवरऑल समरी रहा आपके चैप्टर का, ठीक है। एक बार बहुत अच्छे से ये समरी कर लेना, मैं आप लोग को साथ में इसकी पिक्चर भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। आप पढ़ के देख लेना, सब अच्छे समझ में आ जाएगा। रिवाइज कर लेना क्वेश्चंस आंसर, इसके मल्टीपल, इसका जो भी ट्रू फॉल्स होगा, जितना एक्सरसाइज है आप सब एक एक लाइन आपको रट सकती है, आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। आराम से पढ़ना, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।